हेलो ट्रेडर्स, लेट्स सी आज मार्केट ने प्रीवियस लेवल्स पे कैसे रिएक्ट किया है एंड ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। ये है निफ्टी का डेली चार्ट एज ऑन येस्टरडे दैट इज 10 जुलाई। तो हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी कंटिन्यूसली एक 10 डेज 7 डेज से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास में एक सपोर्ट था 300 टू 350। अगर ये नीचे के साइड पे ब्रेक डाउन करता है तो 25,200 एक मेरे लिए सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे निफ्टी आता हुआ देख सकते हैं। वेरेल्स अगर निफ्टी को अप साइड पे जाना हो तो मेरे लिए 25,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर 25,600 जहाँ से मेरे पास बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 25,800 भी इजीली अचीवेबल है। अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता है तो 25,500 के अराउंड मेरे पास में निफ्टी 200 पॉइंट के अंदर ही वापस से घूमता रह जाएगा। तो ये है निफ्टी का आज का डेली चार्ट। ये है निफ्टी का आज का रेड कैंडल जो प्रॉपरली एक बेरिश पैटर्न की तरह दिख रहा है। मार्केट एक गैप डाउन ओपन होता है, एक ऊपर के साइड पे मूव देके विक बना के अगेन डाउन साइड पे क्लोज देता है। जो हमने यहाँ पे लेवल्स पहले मार्क किए थे 25,200 उसको भी ब्रीच करके अराउंड 25,149 पे क्लोज देता है। अब मेरे लिए 25,200 भी ब्रेक हो चुका है। तो नेक्स्ट सपोर्ट इज ये प्रॉपर कंसोलिडेशन का सपोर्ट दैट इज 25,000 से 25,50। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर हम लोग ये ऊपर का जो ब्रेकआउट जो यहाँ पे दिख रहा है अगर वो इग्नोर करें तो एक प्रॉपर कंसोलिडेशन का रेंज हो गया। वेरेल्स 25,000 एक राउंड नंबर भी है, तो मे बी 25,200 पे हमें लगा था कि सपोर्ट ले सकता है, बट वो ब्रेकडाउन के बाद में अब 25,000 का एक सपोर्ट बन जाता है। आज के आर्ली चार्ट में देखेंगे तो निफ्टी एक गैप डाउन देने के बाद में कहाँ से एक रिजेक्ट हुआ, जहाँ पे पहले एक सपोर्ट की तरह एक्ट करा था दैट इज 25,350। एक वो लेवल था जहाँ से निफ्टी सपोर्ट ले रहा था एंड गैप डाउन के बाद में जो बाइंग आया वो 350 से ही रिजेक्ट होकर 200 पॉइंट्स फॉल हो गया निफ्टी। तो अब मेरे लिए 25,000 एक राउंड नंबर है, यहाँ पे मेरे लिए एक सपोर्ट बन सकता है। वेरेल्स अप साइड पे ये जो 25,350 टू 400 का जो लेवल है ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होएगा। एक बार ये रेजिस्टेंस निकल जाए तो निफ्टी फिर से एक रेंज के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे मेरे पास जो प्रीवियस लेवल जितने दिन से ट्रेड हो रहे थे 25,350 25,600 ये भी ब्रेकआउट होने का चांस है, बट उसको 25,350 टू 400 ब्रेकआउट करना पड़ेगा पहले। सिंस अब निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया है, 25,200 भी ब्रेक कर लिया है, तो 25,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है जहाँ पे वो निफ्टी होल्ड करना चाहिए। मॉर्निंग में जो 200 पॉइंट्स का फॉल आया मेरे पास में, उसमें मेरा निफ्टी का स्टैडल चार्ट देखोगे तो एक स्पाइक आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। मॉर्निंग में गैप डाउन के बाद में हल्के बाइंग में मेरे पास में प्रीमियम्स दिखे तो हुए, प्रीमियम्स नीचे आए थे, बट 200 पॉइंट्स फॉल की वजह से मुझे एक स्पाइक मिला। मार्केट एक बार 25,150 के आसपास ओवर करना स्टार्ट हुआ तो मेरा प्रीमियम्स भी ऑटोमेटिकली 12 बजे के बाद में पूरा डीके हो गया। स्टैडल चार्ट को तो नीचे जाना ही है, बट जो 200 पॉइंट्स का जो फॉल की वजह से स्पाइक आया था, ये स्पाइक में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बट जैसे ही मार्केट साइडवेज हो गया, वापस से शांत हो गया, इवन तो मेरा विक्स इतना नहीं बढ़ा बट मेरे प्रीमियम्स नीचे आने लग गए। अब देखते निफ्टी कल कैसे मोमेंटम दे सकता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, अप साइड पर जो मेरे पास में पहले 25,350 टू 400 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, अब वो मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया। निफ्टी एक बार 25,350 मेरे लिए ब्रेकआउट कर देता है तो अप साइड पर 25,500 एक मेरे लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होएगा, क्योंकि वो राउंड नंबर भी है। वेरेल्स ऑन डाउन साइड पे 25,000 एक मेरे लिए सपोर्ट हो जाएगा। अगर 25,000 नीचे के साइड पे ब्रेक डाउन हो जाता है तो 25,800 मेरे लिए एक नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। ये वही लेवल है जहाँ पे मेरे पास निफ्टी में एक सेकेंड लेवल ऑफ बाइंग स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 25,800 टू 25,700। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बायर्स इंटैक्ट रह सकते हैं। अगर 25 ब्रेक हो जाता है तो 25,800 मेरे लिए एक सपोर्ट हो जाएगा। अगर 25,000 ब्रेक नहीं करता है तो मेरे लिए 300 पॉइंट का रेंज है फ्रॉम 25,000 25,050 टू 25,350। निफ्टी इसके अंदर ही ओवर कर सकता है। अब देखते हैं आज का ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। ये निफ्टी का ओआई डेटा एक्सपायरिंग ऑन 17 जुलाई, 6 डेज है अभी एक्सपायरी के लिए, और मेरे पास में हाईएस्ट कॉल राइटर्स खड़े हैं 25,500 पे। सेकेंड हाईएस्ट कॉल राइटर्स खड़े 25,300 पे। एज पर चार्ट भी यही मेरे पास दो रेजिस्टेंस बनता है। अगर 25,300 350 एक बार क्रॉस हो जाता है तो 25,500 वुड बी माई सेकेंड रेजिस्टेंस। डाउन साइड पे मेरे पास में एक ही पुट राइटर्स इंटैक्ट खड़े, दैट इज 25,000। 25,000 अभी के ओआई चार्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है मेरे पास तो हम लोग को एक न्यू ओआई बिल्डअप में भी शायद 24,800 पे दिखेगा।
बट अभी के लिए 25,000 से 25,300 यही एक दो नियर जोन बनता है मेरे लिए जहाँ पे निफ्टी होवर कर सकता है। अभी के लिए देखेंगे एज पर ओआई चार्ट मेरे लिए ये बेरिश सेंटीमेंट की तरह दिख रहा है। मेरे पास में कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पुट राइटर्स। और आज का ओआई चेंज भी अगर देखोगे तो भी आपको क्लियरली विजिबल रहेगा कि मेरे पास में कॉल राइटर्स आज का ओआई चेंज में 4 करोड़ प्लस है, वेयरएज पुट राइटर्स में खाली मेरे पास 1.36 करोड़ का एडिशन हुआ है। तो यहाँ से भी मालूम पड़ता है मेरे पास कि कॉल राइटर्स डोमिनेटिंग है कंपेयर टू पुट राइटर्स। आज फ्राइडे है और आज मेरा वीकली कैंडल क्लोज हुआ है। तो अभी देखते हैं निफ्टी ने आज वीकली में कैसे क्लोजिंग दिया है। हमने जैसे लास्ट वीक भी देखा था कि एक निफ्टी ने एक रेंज का ब्रेकआउट के बाद में अब ऊपर पॉज ले रहा है। निफ्टी को अगर अपसाइड कंटिन्यू करना हो तो 25,600 25,700 का एक लेटेस्ट स्विंग हाई है, वो एक बार क्रॉस हो जाए तो हम लोग को नेक्स्ट वीक 26,000 का भी टारगेट्स मिल सकता है। बट दिस वीक निफ्टी ने पहले कुछ दिन साइडवेज की तरह एक्ट किया एंड देन एंड पे एक सेलिंग प्रेशर दिखाया और क्लोजिंग दिया अराउंड 25,150। अब यहाँ पे क्लियरली मेरे पास विजिबल है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद में अब वो यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है। यहाँ पे ही मेरे पास में 25,000 का राउंड नंबर बैठा है। अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है 25,000 पे तो यही मेरे पास में दो करंट स्विंग मिलेगा, 25,700 एंड नीचे 25,000। तो निफ्टी यहाँ से बाइंग आने के बाद में शायद में भी एक और वीक बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। बट अगर 25,000 ब्रीच हो गया तो 25,800 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि 25,800 वो जोन है जहाँ से सेकेंड लेवल ऑफ बाइंग आई थी मेरे पास में। यहाँ से ही मेरे पास में एक ब्रेकआउट आया था। अगर ये 25,000 ब्रीच होकर 25,800 आता है तो मेरे लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाएगा, बिकॉज सारा बाइंग जो एक वीक में आया था वो सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि निफ्टी वापस से ये जोन के अंदर आ जाए। बट अभी के लिए मेरे पास में 25,000 का सपोर्ट है। यहाँ से बस सपोर्ट मिल जाए तो हम लोग को एक अपसाइड एक और मोमेंटम दिख सकता है इन द नेक्स्ट वीक। मे बी शायद यही जोन के अंदर वीकली बेसिस पे, दैट इज 25,000 to 25,600। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो सो दैट हम हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। सी यू ऑल टुमारो।